तो दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 7 ऑफ फिजिक्स, मोशन। तो ये वन शॉट लेक्चर है, पर एक चीज़ बता देता हूँ, इस लेक्चर के अंदर हम सर्कुलर मोशन और डेरिवेशन को नहीं पढ़ेंगे। वो अगले पार्ट में आएगी इसी चैप्टर के। बाकी सब कुछ हम इसी वीडियो में कवर कर लेंगे। तो फटाफट लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। टाइम वेस्ट किए बिना शुरू करते हैं। मोशन क्या होता है? व्हेन अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मोशन। जब कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करती है टाइम के साथ, रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मोशन। ये मतलब छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन है उसका यूनिफॉर्म मोशन है जब कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल टाइम में, जैसे 4 किलोमीटर हर 4 मिनट में कवर हो रहे हैं, 4 किलोमीटर 4 मिनट में कवर हो रहे हैं, तो उसको हम इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम कहेंगे। यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, स्ट्रेट लाइन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल टाइम इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। हम इक्वल डिस्टेंस तो कवर करेंगे पर टाइम अनइक्वल होगा तो उसको हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन करेंगे। इसका ग्राफ कर्व होता है, उसका ग्राफ लीनियर होता है। रेस्ट क्या होता है? व्हेन अ बॉडी डजंट चेंज इट्स पोजीशन रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड रेस्ट। जब हमारी बॉडी, जैसे हम सुबह सो के उठते हैं ना, तो हमारी बॉडी रेस्ट पे होती है। जब कोई पोजीशन चेंज नहीं होती टाइम के साथ तो उसको हम रेस्ट बोलते हैं। तो इस चैप्टर में हमारी दो क्वांटिटीज़ हैं, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जो जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है, जैसे एग्जांपल के लिए 5 किलोमीटर न्यूमेरिकल होता है। और वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है, उसके साथ डायरेक्शन बताई होती है, जैसे 5 किलोमीटर नॉर्थ और 6 किलोमीटर साउथ, ऐसे डायरेक्शन भी होती है, तो उसको हम वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है और 1 मार्कर में भी पूछा जा सकता है, मार्क कर लो इसको। अब पढ़ने वाले हैं हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस वो होता है जो टोटल पाथ कवर्ड होता है। जब पूरा टोटल एरिया पाथ के बारे में बात की जा रही हो तो उसको डिस्टेंस बोलते हैं। लेकिन जब शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में, स्टार्टिंग से एंडिंग के पोजीशन के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टकट होता है, उसे डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होती है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है। एसआई यूनिट दोनों की ही मीटर है और डिस्टेंस ज़ीरो नहीं हो सकता पर डिस्प्लेसमेंट ज़रूर ज़ीरो हो सकता है। जैसे आपके घर से आपके दोस्त का घर 60 किलोमीटर दूर है और आप गए और फिर 60 किलोमीटर वापस आ गए, तो उसका डिस्टेंस हो गया 60 किलोमीटर गए और 60 + 60 किलोमीटर वापस आए, तो 120 इसका डिस्टेंस हो गया। पर आप शॉर्टेस्ट पाथ हुआ, आप गए और वापस आए, तो इसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। और डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं होगी, बराबर हो सकती है लेकिन ज़्यादा नहीं होगी। तो हम आगे बढ़ते हैं। एक न्यूमेरिकल आ गया है। अ पर्सन मूव्स 4 किलोमीटर इन ईस्ट देन 3 किलोमीटर टूवर्ड्स द नॉर्थ। एक पर्सन ने मूव किया नॉर्थ, 4 किलोमीटर ईस्ट में मूव किया, फिर 3 किलोमीटर आगे की तरफ नॉर्थ में मूव किया। तो इसका डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो डिस्टेंस हो गया इन दोनों को प्लस करके 7। पर अभी ये ट्राइंगल बन रहा है, पूरा का पूरा एक ट्राइंगल बन रहा है, तो हम इसका पाइथागोरस थ्योरम लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम का आपको तो फॉर्मूला पता ही होगा। तो हमने इस ट्राइंगल का नाम लिख दिया है ABC। मैं अभी लिख देता हूँ ABC। तो हमने ले लिया है AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर + 3 स्क्वायर 16 + 9 25 5 किलोमीटर, क्योंकि ये AC का स्क्वायर से
25 का स्क्वायर कैंसिल हो गया है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट आ गया 5 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब हम पढ़ेंगे स्पीड और वेलोसिटी, और ये डिफरेंसेस जैसे हमने अभी पढ़ा था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी, ऐसे ही क्वेश्चन आ सकते हैं और आप टॉप मार लेंगे क्योंकि आपने मेरी वीडियो देखी है। ही चलो आगे बढ़ते हैं। तो स्पीड, डिस्टेंस ट्रैवल पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। डिस्टेंस जो ट्रैवल हुआ है पर यूनिट टाइम में उसको हम स्पीड बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। इसमें डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम को हम वेलोसिटी कहेंगे। इसके ये स्केलर क्वांटिटी है स्पीड, ये वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी तो वेक्टर क्वांटिटी है। एसआई यूनिट इसकी मीटर पर सेकंड है, तो इसकी भी क्या होगी दोस्तों, इसकी भी मीटर पर सेकंड है। स्पीड कांट बी ज़ीरो, वेलोसिटी कैन बी ज़ीरो, क्योंकि इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट है, तो वैसे ही जहाँ डिस्प्लेसमेंट है वैसे ही इसके अंदर वो आ गए हैं, जैसे बोलते हैं ना, चलो उस चीज़ को छोड़ो, जैसे डिस्प्लेसमेंट के अंदर फीचर्स हैं वैसे ही वेलोसिटी के फीचर्स हैं, तो इसको याद कर लेना, आ सकता है इम्पोर्टेंट। तो अभी आपको ग्राफ दिखा दे, तो ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है, ये बॉडी एट रेस्ट का ग्राफ है, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। तो दूसरी साइड है यूनिफॉर्म। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है द चेंज ऑफ वेलोसिटी, द चेंज ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन होता है द चेंज, नहीं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो इसकी डिफाइन है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन फाइंड करने का भी मैं थ्योरी में बताऊंगा फॉर्मूला। और रिटार्डेशन, रिटार्डेशन होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है रिटार्डेशन। और रिटार्डेशन का हमारा ग्राफ ऐसे बनता है, क्योंकि नेगेटिव मतलब नीचे जा रहा है, ज़ीरो एक्सेलरेशन का ग्राफ ऐसे बनता है। तो ग्राफ देखने के बाद हम पढ़ेंगे टू टाइप ऑफ ग्राफ। इसके पहले हम पढ़ेंगे थ्योरी। थ्योरी आ गई ना ट्रांजिशन, तो हम थ्योरी पढ़ेंगे। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है d/t, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टेकन। एवरेज वेलोसिटी, सॉरी वेलोसिटी का, एवरेज वेलोसिटी नहीं, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है। एवरेज वेलोसिटी का ये वाला फॉर्मूला भी ले सकते हैं, और इसकी जगह आप कर सकते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन, वो भी एक एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v सिंबल है इक्वल टू, किसका सिंबल है, फाइनल पोजीशन का, और ये इनिशियल पोजीशन का सिंबल है, और टी है टाइम का, और कैपिटल टी नहीं लिखना है क्योंकि वो टेम्परेचर का सिंबल होता है। अब ये थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन है। v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो ये इसका थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन है। और सर बाकी सब आप देख सकते हैं, SI यूनिट वगैरह आप देख सकते हैं। ये SV का मतलब होता है, मतलब इसका मतलब है स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। और ये सर्कल वेलोसिटी का, ये सब फॉर्मूले हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। अभी के लिए हम बस इतना पढ़ेंगे थ्योरी में से, और कुछ इतना आपको ये सारी, हाँ, एक्सेलरेशन की SI यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और सर्कुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला 2πr टाइम, ये फॉर्मूला आप याद कर लो। तो इस चैप्टर में मैंने आपको अभी थ्योरी कवर करा दी है कि थ्योरी है क्या, मतलब इस चैप्टर में मेनली थ्योरी में क्या है। अब इसके न्यूमेरिकल्स हम अगले पार्ट में करेंगे, और न्यूमेरिकल के साथ साथ हम करने वाले हैं सर्कुलर मोशन के भी न्यूमेरिकल करेंगे। हमने फॉर्मूला बता दिया है, थ्योरी भी उसकी शुरू में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा सर्कुलर मोशन की अगले पार्ट में, और डेरिवेशन पढ़ेंगे अगले पार्ट में। शायद ऐसा भी हो सकता है कि सर्कुलर मोशन और डेरिवेशन उसके भी अगले पार्ट में पढ़े,
तो अगले पार्ट में आप इतना ध्यान दो कि न्यूमेरिकल पढ़ने वाले हैं। ये थ्योरी हमने कंप्लीट कर ली है इस चैप्टर की। बस अभी बस एक चीज़ बची हुई है। 2 टाइप्स ऑफ ग्राफ बचे हैं। 2 टाइप ऑफ ग्राफ होते हैं, एस टी ग्राफ और वी टी ग्राफ। एस टी ग्राफ मतलब है डिस्टेंस टाइम ग्राफ और वी टी ग्राफ मतलब है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो हमें स्लोप का फॉर्मूला भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि अगले पार्ट में हम सब सारे न्यूमेरिकल करके ही समझ आएगा। वैसे थ्योरी में आपको मैं बता देता हूँ। स्लोप का फॉर्मूला है स्लोप इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई वन बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वन। ये एक न्यूमेरिकल है और यहाँ पे हमारी थ्योरी ख़त्म हो चुकी है। अगले पार्ट में हम आपको सारे न्यूमेरिकल समझा देंगे। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज मुझे बुखार भी है, जुकाम भी है। जब भी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ तो मेरी मेहनत के लिए एक लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थ्योरी इज़ कंप्लीटेड।